स्वागत है आपका हमारे शो बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इल्हायू गोल्डरट द्वारा लिखी गई किताब द गोल। द गोल इल्हायू गोल्डरट द्वारा लिखा गया एक प्रेरणादायक और प्रबंधकीय उपन्यास है। यह एक उत्पादन संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के प्रबंधक एलेक्स रोगो की कहानी है, जो अपने संयंत्र को बंद होने से बचाने के लिए संघर्ष करता है। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स को अपनाते हुए एलेक्स और उसकी टीम समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एक नए दृष्टिकोण का उपयोग करती है। यह पुस्तक न केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन और सुधार की भी प्रेरणा देती है। अगर आप ऐसी कहानियों से प्रेरित होते हैं जो आपको नए दृष्टिकोण और समाधान ढूंढने में मदद करे, तो द गोल आपके लिए एक आदर्श पुस्तक है। कहानी की शुरुआत एक गंभीर संकट से होती है। एलेक्स रोगो का संयंत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्राहकों की मांगों को पूरा करने में असमर्थ है। उत्पादन में देरी हो रही है और लागत बढ़ती जा रही है। इस संकट के समय यूनिवर्सल प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष बिल पीच संयंत्र का दौरा करते हैं और एलेक्स को 3 महीने का अल्टीमेटम देते हैं। अगर इस समय में संयंत्र की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता तो इसे बंद कर दिया जाएगा। एलेक्स के सामने यह एक जीवन और मरण का प्रश्न बन जाता है। एलेक्स की मुलाकात जॉन नामक एक पूर्व प्रोफेसर से होती है, जो उसे एक नए दृष्टिकोण से समस्याओं को हल करने की सलाह देता है। जॉन का दृष्टिकोण सामान्य परंपरागत प्रबंधन तरीकों से बिल्कुल अलग है। वह एलेक्स को थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताता है, जिसके अनुसार हर उत्पादन प्रणाली में कुछ मुख्य बाधाएं होती हैं जो उसकी पूरी क्षमता को सीमित कर देती हैं, यानी कि बॉटलनेक्स। इन बाधाओं को पहचान कर और उन्हें दूर करके ही उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता है। जॉन की सलाह पर एलेक्स अपने संयंत्र में मुख्य बाधाओं की पहचान करना शुरू करता है। वह अपनी टीम के साथ मिलकर यह समझने की कोशिश करता है कि किन प्रक्रियाओं में सबसे अधिक देरी हो रही है और किन कारणों से उत्पादन धीमा हो रहा है। इस दौरान वह पाता है कि कुछ मशीनें और प्रक्रियाएं ही असली समस्याएं पैदा कर रही हैं। इस प्रक्रिया में वह अपने सहकर्मियों के साथ कई बार बातचीत करता है और उन्हें अपनी योजना में शामिल करने की कोशिश करता है। एलेक्स और उसकी टीम पाते हैं कि संयंत्र की एक पुरानी मशीन उत्पादन प्रक्रिया में लगातार देरी कर रही है। यह मशीन उत्पादन की गति को कम कर रही है और अन्य मशीनों के काम में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। इस समस्या को हल करने के लिए एलेक्स ने मशीन को बदलने का निर्णय लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। नई मशीन को खरीदने और स्थापित करने के लिए कई वित्तीय और लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान एलेक्स ने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा। एक अन्य महत्वपूर्ण बाधा जो एलेक्स की टीम ने पहचानी वह आपूर्ति श्रृंखला में थी, यानी कि सप्लाई चेन में। कच्चे माल की आपूर्ति समय पर नहीं हो रही थी, जिसके कारण उत्पादन में देरी हो रही थी। एलेक्स ने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लोगों के साथ बैठकर बातें की और उन्हें अपनी रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में सुधार हुआ और कच्चे माल की आपूर्ति समय पर होने लगी। एलेक्स ने यह भी पाया कि कर्मचारियों का प्रशिक्षण अपर्याप्त था, जिसके कारण उत्पादन में समस्याएं आ रही थीं। उसने कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनः व्यवस्थित किया और उन्हें नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के बारे में सिखाया। एक बार उसने अपने कर्मचारियों के साथ एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने नई उत्पादन तकनीकों को सिखाया। इस सत्र के बाद कर्मचारियों की दक्षता में सुधार हुआ और उत्पादन में तेजी आई। एलेक्स और उसकी टीम ने मुख्य बाधाओं को दूर करने के लिए नए उपाय अपनाए। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को पुनः व्यवस्थित किया, मशीनों के उपयोग को अधिकतम किया और कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाया। इस नए दृष्टिकोण के कारण संयंत्र की उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ और देरी में कमी आई। इस दौरान एलेक्स ने अपनी टीम के साथ कई प्रेरणादायक संवाद किए और उन्हें प्रेरित किया कि वे नए तरीकों को अपनाएं। एलेक्स ने अपने कर्मचारियों को समझाया और बताया कि वे सभी मिलकर संयंत्र को बचा सकते हैं और एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। इस बैठक के बाद सभी कर्मचारी नए उत्साह के साथ काम करने लगे। जैसे जैसे बाधाओं को दूर किया गया, संयंत्र की उत्पादन प्रक्रिया में धीरे धीरे सुधार आने लगा। एलेक्स को अपने संयंत्र के संचालन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। उत्पादन समय में कमी आई, लागत में कटौती हुई और ग्राहकों की मांग को समय पर पूरा किया जाने लगा। एलेक्स की मेहनत और उसकी टीम के सहयोग से संयंत्र को एक नई दिशा मिली। इस दौरान
एलेक्स ने यह सीखा कि कैसे नए दृष्टिकोण और सहयोग के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एलेक्स की टीम ने एक बड़ा ऑर्डर समय पर पूरा करके अपने संयंत्र की प्रतिष्ठा को बचाया। इस सफलता ने सभी कर्मचारियों में नया जोश और विश्वास पैदा किया। व्यवसायिक समस्याओं को हल करने के साथ साथ एलेक्स ने अपनी निजी जीवन में भी सुधार करने का प्रयास किया। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाकर उसने अपने व्यक्तिगत संबंधों को भी मजबूत किया। इस दौरान उसने यह सीखा कि एक सफल प्रबंधक बनने के लिए न केवल व्यावसायिक समस्याओं को हल करना जरूरी है, बल्कि अपने जीवन में भी संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। एलेक्स ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। इसी दौरान एलेक्स ने अपने परिवार के साथ एक छुट्टी की योजना बनाई और इस दौरान उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। द गोल का पहला भाग एलेक्स की यात्रा के प्रारंभिक चरणों को दर्शाता है, जहां उसने थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स का उपयोग करके अपने संयंत्र की मुख्य बाधाओं को पहचानने और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। एलेक्स की यह यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है जो रीडर्स को यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। द गोल की सबसे खास बात इसकी कहानी है, जो न केवल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती है, बल्कि रीडर्स को प्रेरित भी करती है। गोल्ड्रेट ने बहुत ही सरल और रोचक तरीके से थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जो इसे एक अद्वितीय प्रबंधकीय पुस्तक बनाता है। इस पुस्तक को पढ़ना एक नई दृष्टि और समझ को विकसित करने का माध्यम है, जो आपको अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी ऐसी टाइमलेस, एजलेस किताबों की बुक समरी सुनना चाहते हैं, हमें जरूर बताइए। खुश रहें, खुशहाल रहें और सुनते रहें बिग स्टोरीज इन फ्यू वर्ड्स।